नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने की स्तरीय बैठक, कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन को लेकर की चर्चा, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की बात। पीएम हेमंत सोरेन ने ईस्टर के पावन मौके पर दी शुभकामनाएं, ट्विटर के जरिए सभी को दी शुभकामनाएं, कहा प्रभु ईसा मसीहा के वचनों पर चलने की कही बात। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने किया दुख व्यक्त, पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन पर जताया दुख, दिव्यांग आत्मा को शांति प्रदान करने की करी प्रार्थना। और बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बिहार में 12 अप्रैल तक स्कूल बंद, श्राद्ध में 50 और शादी समारोह में 250 लोगों की अनुमति। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पाल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवजीवन के प्रतीक ईस्टर के पावन मौके पर सभी देश और झारखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह द्वारा दिया गया प्रेम, करुणा और मानवीय मूल्यों का संदेश हमें करुणामय और संवेदनशील और शक्त समाज बनाए, यही कामना करता हूं। और उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा से पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि ईश्वर से दिव्यांग आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिजनों को दुख के इस घड़ी में सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। और कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने 4 से 12 अप्रैल तक बिहार के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार में एक दिन में कोरोना के 600 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को निर्णय लेने को कहा था। इसके अलावा कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें श्राद्ध और शादी समारोह में श्राद्ध में 50 और शादी में 250 लोगों को ही आने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना को लेकर ये व्यवस्था पूरे अप्रैल तक लागू करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कोरोना के जो मामले हैं लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि राज्य के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबको बंद किया जाएगा। और ऐसे में ग्रुप 4 ने 12 अप्रैल तक बिहार के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए हैं। आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि बिहार में एक दिन में कोरोना के 600 मामले सामने आए हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। और अब एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि श्राद्ध में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं जहां इससे पहले गाइडलाइन में 50 लोग शादी में शामिल हो सकते थे, इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने रियायत दी है, छूट दी है। और अब 250 लोग जो हैं, 250 करीब लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। और पटना के कंकड़बाग में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मरीजों ने बिहार सरकार के साथ साथ आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार कंकड़बाग के जगहश्री अपार्टमेंट में डी ब्लॉक में 13 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने इस अपार्टमेंट को प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया है। वहीं अपार्टमेंट के केयरटेकर ने बताया कि इसको लेकर सिविल सर्जन ने सभी को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। साथ ही सभी पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए भी कहा गया है। उनको समझा दिया।
या तो अंदर रहना बाहर निकलना है। बोले हम ये सब मतलब साथ रहिए, मास्क पहन के रहिए, कोई आवे तो मास्क बना के रखिए, सैनिटाइजर लगाइए, ये सब करके रखिए। ठीक फ्लैट है सर, जिसमें कि 10-11 होते हैं वाले बच्चे सब। बी ब्लॉक 11 नंबर। लोग बाहर भी निकल रहे हैं? नहीं, बाहर नहीं निकल, सब आया था सर्जन साहब, डॉक्टर साहब सबको। मेडिकल की टीम आई हुई है यहाँ पर? नहीं सुनिए, मेडिकल डॉक्टर कोई आया? हाँ, बोले सिविल सर्जन आए थे। और कोविड वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 45 साल से लेकर 59 साल तक के लोगों के लिए चिकित्सीय सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद आज सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए सेंटर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 8 बजे से ही लोग टीका लेने के लिए सदर अस्पताल पहुंच गए। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है। औरंगाबाद की एक खबर, जहां कोविड वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 45 से लेकर 59 साल तक के लोगों के लिए चिकित्सीय सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त की गई है। आज सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए सेंटर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 8 बजे से ही लोग टीका लेने के लिए पहुंच गए। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों ने सरकार के इस फैसले को सराहनीय कदम बताया है। सरकार के द्वारा 45 वर्ष से 59 वर्ष के बीच वाले व्यक्तियों के लिए भी फ्री कर दिया गया है टीका, जिससे सभी लोग आकर के सदर अस्पताल में टीका ले सकते हैं। केवल आधार कार्ड लावें और यहाँ टीका लगाएं। आधा घंटा यहाँ मात्र मारना पड़ता है, उसके बाद वो अपने घर जा सकते हैं। और बेगूसराय में बीती रात आग ने एक बार फिर बड़ा कहर बरपाया है। हालांकि इस मामले में पीड़ित लोगों का आरोप है कि दुश्मनी की वजह से किसी व्यक्ति की तरफ से दुकान में आग लगाई गई है। मामला लोहिया नगर ओपी क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक की है। पीड़ित दुकानदार सूरज कुमार ने बताया कि बीती रात तकरीबन 3 बजे के आसपास लोगों के द्वारा आग की सूचना दी गई। जब तक लोग जमा होते और आग पर काबू पाते, तब तक सड़क किनारे एक कपड़ा और एक किराना सहित 4 दुकानों को आग ने अपने चपेट में ले लिया और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने आज सुबह पनहास चौक के पास NH 55 को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। कोई लगा दिया है सर, कोई किसी को पता नहीं, दुश्मनी है। हम लोग को 1 महीना 1.5 महीना दुकान खोले हुआ, देख रहा था, चल रहा था बढ़िया से, दुकान नया अभी खोलवे किए हैं, जलन से आग लगा दिया। सामान भी है, 2 भाई सामान सर बहुत क्षति हो गया। 5 लाख का इधर चल गया, 10-12 लाख 10-12 हजार उधर गया, 25 समझ लिए 5-6 लाख रुपया उधर सामान जल गया। किसी का सामान कुछ नहीं बचा है। और एक बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कटिहार से यह बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। यहां हादसा ट्रक और मिनी 460 ट्रक के आमने सामने हुई टक्कर में हुआ। इस दौरान मिनी 460 ट्रक में सवार 3 लोगों ने मौके पर ही घटनास्थल पर दम तोड़ दिया, जबकि व्यक्ति को कटिहार से एक खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा ट्रक और मिनी 460 ट्रक के आमने सामने हुई टक्कर में हुआ। इस दौरान मिनी 460 ट्रक में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि एक और व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई। हादसा NH 31 पर बकरी मोड़ के पास हुआ। लोगों की शिकायत है कि घटना के कई घंटे बाद पोठिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टयागत से घटना की वजह ड्राइवर को नींद की झपकी आना और इसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जो पेट्रोलिंग से आए पूर्णिया से, हम लोग का ड्यूटी है पूर्णिया टू नवशिया पेट्रोलिंग का। तो 4:10 में देखिए कि 407 और एक 10 चक्का ट्रक आमने सामने बहुत बुरी तरह से जोरदार टक्कर हुआ, जिसमें कि एक गाड़ी नंबर छत्तीसगढ़ का है और एक 10 चक्का जो है हरियाणा का। 3 आदमी डेथ हो गए। वाहन चालकों से यही अपील करेंगे कि विद्या, गति और हिसाब से चले, ताकि एनएच सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे। ये मामला है कि जगह का नाम है बकरी मोड़ है, जो कि इधर यहाँ से समेली 2 किलोमीटर, यहाँ से डुमर 3 किलोमीटर। पीछे एनएच इधर से एलपी गाड़ी है, बड़का धान लोड है, उधर से जो है गाड़ी है, छोटी गाड़ी। दोनों में इतना भीषण टक्कर हुआ है जिसमें कि उसमें 2 आदमी लोड, 3 आदमी था, तो 2 आदमी तो पुल डेट है और एक आदमी को जो है कि रोड वाला जो एम्बुलेंस होता है उन लोग के द्वारा निकाल करके जो है कि पीएमसीएच में पहुंचाया गया है। कि बहुत भयंकर घटना है। और 4 बजे के और खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर औरंगाबाद से है, जहां एक युवती को जन्मदिन के मौके पर 2 युवकों ने एक घर में बंदकर न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि वीडियो भी बना ली। यही नहीं, जब युवती ने विरोध किया तो उसका अश्लील वीडियो परिजनों के मोबाइल पर भी भेज दिया गया। गौरतलब है कि जिसके बाद युवती ने एक युवक से शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन जब युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया, युवती ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन महिला थाना पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी थाना को दी गई। वहीं जिसके बाद युवती के बयान पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपी शिवम कुमार, अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक कंप्लेंट किया है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसने बताया कि दुष्कर्म करने के प्रयास में जो है उसने जो है उसका साथी के, उसका एक फ्रेंड के साथ जो है उसका वीडियो भी बनाया है और उसको मारपीट करके वहां से जो है उसके घर से उसको भगा दिया है। तो इसी सूचना के आलोक में एक विशेष टीम गठित करके वो महिला का बयान के ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और इसके बाद जो है वो लड़की को हम लोग मेडिकल के लिए भेज दिए हैं। और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग झारखंड राज्य के अंतर्गत संचालित खेलकूद और युवा कार्य निदेशालय के तत्वाधान में जिला खेल कार्यालय में 4 अप्रैल को क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आजादी का अमृत महोत्सव 2021 मौके पर 3 किलोमीटर तक क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन झील परिसर हजारीबाग में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 100 बच्चों ने और बच्चियों ने भी प्रतिभाग किया। मंच पर उपस्थित हुई आशीष जी और इस अमृत महोत्सव में जितने भी भाग लेने वाले हमारे बच्चे हैं, सेशन चल रहा है, सेकंड दौर आया हुआ है। हम लोग की बड़ी जिम्मेवारी है कि इस विषम परिस्थिति में हम लोग अपनी गतिविधियों को भी बरकरार रखें, अपने एनर्जी लेवल को भी बनाए रखें और कोविड के जितने सारे गाइडलाइंस हैं उसको पूरा अनुपालन करें। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 के अंतिम दिनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट तय हो चुकी है, जिसके तहत कुल 6 प्रत्याशियों का नाम सामने आया है, जिसमें बीजेपी से गंगा नारायण सिंह, जेएमएम से हफीजुल हसन,
और अशोक कुमार ठाकुर निर्दलीय हैं और उत्तम कुमार यादव भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। किशन कुमार बथवाल निर्दलीय प्रत्याशी हैं और राजेंद्र कुमार भी निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। ये सभी 6 जो हैं, ये सबकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। अब ये लिस्ट चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने 17 अप्रैल को मतदान की तारीख निर्धारित की है। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। उपचुनाव में जो फाइनल कैंडिडेट्स जो हुए हैं, आज फाइनल हुआ है जो 6 है, उसमें 2 रिकॉग्नाइज पार्टी से है और 4 इंडिपेंडेंस है। जो रिकॉग्नाइज पार्टी से है उसमें एक श्री गंगा नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी से है, हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, ये दोनों रिकॉग्नाइज पार्टी से है। और अशोक कुमार ठाकुर, उत्तम कुमार यादव, किशन कुमार बथवाल, राजेंद्र कुमार, ये चारों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और निष्पक्ष और शांति और इलेक्शन करने के लिए पूरा मशीनरी जो है पूरा तैयार है। 13 मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के कैंडिडेचर फाइनल हो गए हैं। 6 कैंडिडेट फ्रेम में है, मैदान में है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, बाधा रहित चुनाव संपन्न हो, इसके लिए पुलिस की तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। सीएपीएफ, इको और जिला बल के जवान पर्याप्त संख्या में मतदान करने के लिए हमें प्राप्त हो रहा है। और लातेहार जिले के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर कारगिल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में लातेहार डीसी अबू इमरान और विधायक बैद्यनाथ राम उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने शहीद योगंबर दीक्षित की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम में 152 बच्चों के बीच पैंट, टी शर्ट, जूतों को भी बांटा गया। साथ ही इस मौके पर विधायक बैद्यनाथ राम ने बताया कि 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला अस्तित्व में आया था और इस जिले को बनवाने के पीछे लंबी लड़ाई की कहानी है, जिसमें सभी ने भागीदारी निभाई थी। वहीं उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि ये शहर लोगों का है और बिना जन सहयोग के विकास कभी संभव नहीं है। कार्यक्रम में कई अलग अलग तरह के आयोजन भी हुए, जैसे शुद्ध भावना दौड़ और कोरोना की जंग को हराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। माननीय विधायक जी श्री बैद्यनाथ राम जी और सभी गणमान्य जिला के नागरिक जो यहाँ पर उपस्थित है, जो यहाँ नहीं आ पाए, मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, आप लोगों को हार्दिक बधाइयां देता हूँ। माननीय विधायक जी के द्वारा जो जिला निर्माण के संबंध में जो बातें बताई गई, इसके लातेहार जिला प्रशासन हमेशा इनके लिए जो है कृतज्ञ रहेगा और शहर हमेशा जो है नागरिकों का होता है, यहाँ के लोगों का होता है और अधिकारियों का ढांचा जो है आगे होता रहता है। तो जो भी शहर का विकास है, मूलभूत सुविधाओं। और हजारीबाग में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अब सतर्क हो गया है। हजारीबाग के पीडब्ल्यूडी चौक पर जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार ने अपने पूरी टीम के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया। जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि काफी गुजारिश करने के बावजूद भी लोग इस महामारी के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लगातार ये अभियान चलता रहेगा जब तक कि महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण न हो जाए। हजारीबाग की एक खबर, जहां पर कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन पदाधिकारी ने अभियान चलाया है, मास्क चेकिंग अभियान ये चलाया गया। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि पीडब्ल्यूडी चौक के पास ये अभियान चलाया गया। जितने भी वाहन आते जाते दिखाई दिए और उसमें बिना मास्क के बैठे लोग दिखाई दिए, उनका चालान काटा गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि काफी गुजारिश करने के बावजूद भी जो लोग हैं वो कोरोना महामारी को गंभीरता से न लेते हुए लापरवाही बरत रहे हैं और इसका परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर यह अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, मास्क पहनने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है और परिवहन पदाधिकारी की तरफ से यह अभियान चलाया गया। कोविड-19 जो है इसका ये और बढ़ ही रहा है लगातार बार अपील करने के बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि कोविड का क्या खतरा हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और इसको जो मेंटेन करना है वो। और जामताड़ा जिले के गांधी मैदान में 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का आयोजन आज से प्रारंभ हो गया है। कथा के आयोजन द्वारा 251 कन्याओं द्वारा न्यू टाउन दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो बाजार होते हुए मां चंचला मंदिर पहुंची, जिसके बाद पुनः कलश यात्रा स्टेशन रोड होते हुए कथा स्थल गांधी मैदान पहुंची। कथा यात्रा के दौरान भजन कीर्तन मंडली शामिल हुए। श्री 1008 महामंडेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव ईश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज रथ पर सवार थे। वहीं इस अवसर पर आदिवासी महिलाओं ने परंपरागत नृत्य भी पेश किया। श्री भागवत कथा समिति अध्यक्ष मोहन वर्मन ने जानकारी दी कि 7 दिवसीय श्री भागवत कथा आज से कलश यात्रा शोभा यात्रा के साथ आरंभ हो गया है। जामताड़ा के इतिहास में एक शुभ दिन है। आज भागवत कथा समिति की ओर से जामताड़ा में 7 दिवसीय भागवत कथा का प्रारंभ कलश यात्रा, शोभा यात्रा एवं परम पूज्य गुरुदेव जी के शोभा यात्रा के साथ आज हम लोग भागवत कथा स्थल में उपस्थित हुए हैं। आप हम सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं, सरदार की सरकारी निर्देश के अनुसार कोविड-19 का पालन करते हुए दूरी बनाकर और सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। लातेहार जिले के महुआडार स्थित जिला परिषद डाक बंगला में बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले पूर्व सैनिकों के सम्मान में सामूहिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बीजेपी के पूर्व विधायक सह जिला अध्यक्ष हरे कृष्णा सिंह, विशिष्ट अतिथि भाजयुमो जिला अध्यक्ष छोटू राजा, भाजयुमो कार्यकर्ता और पूर्व सैनिकों द्वारा भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गए। कार्यक्रम में सैनिकों ने अपने अनुभव को साझा किया। स्वागत भाषण छोटू राजा के द्वारा किया गया। मंच का संचालन भाजयुमो आईटी सेल जिला प्रभारी प्रशांत सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर 41 पूर्व सैनिक और दिव्यांगत सैनिकों के परिजन उपस्थित थे। और उधर राजधानी रांची से सटे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पथरातू में आज सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण इस क्षेत्र का आवागमन प्रभावित है। वहीं आज रविवार का दिन होने के कारण भी ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पथरातू घाटी में घूमने आते हैं, लेकिन सड़क जाम की स्थिति से पर्यटक भी परेशान नजर आए। और देख सकते हैं पथरातू की खबर, जहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, जाम का सामना करना पड़ रहा है। पथरातू घाटी घूमने के लिए जो पर्यटक आते हैं वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए इस जाम से। ये देखिए किस प्रकार से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि आज रविवार है। संडे के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर से पथरातू घाटी के लिए घूमने निकलते हैं और इस दौरान ये स्थिति बनी हुई है कि लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई है, ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और डीएमवी स्कूल गुमला के पूर्व छात्र मितुल कुमार ने पूरे देश के विद्यार्थियों में गेट परीक्षा में 98वां रैंक हासिल किया है। वहीं सेव योर लाइफ संस्था के द्वारा गुमला के प्रतिभावान छात्र मितुल कुमार प्रशस्ति पत्र और गुलाब का पौधा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में 1.5 लाख विद्यार्थी देश भर से सम्मिलित हुए थे, लेकिन जिसमें से मितुल ने 98वां रैंक प्राप्त किया, जो सभी गुमला वासियों के लिए गर्व की बात है। गुमला की एक खबर, जहां डीएवी स्कूल के पूर्व छात्र मितुल कुमार ने पूरे देश के विद्यार्थियों में गेट परीक्षा में 98वां रैंक हासिल किया है। वहीं सेव योर लाइफ संस्थान के द्वारा प्रतिभावान छात्र मितुल कुमार प्रशस्ति पत्र देकर और गुलाब फूल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में 1.5 लाख विद्यार्थी देश भर से सम्मिलित हुए थे और ऐसे में मितुल ने 98वां रैंक प्राप्त कर जिलावासियों का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया है। हम तो गार्जियन हैं, हम लोग गार्जियन तो सिर्फ उसको इकोनॉमिकल हेल्प करते हैं, लेकिन मेन तो बच्चे के लगन और मेहनत पे ही उसका परिणाम आता है। इसलिए हम चाहेंगे कि गार्जियन विशेष रूप से गाइड करते हुए अपने बच्चों के हौसले को आगे बढ़ाएं। यह हमारे गुमला जिले के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। बड़ा ही हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारे गुमला जिला के ऐसे विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दुनिया भर में, देश भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस प्रकार एक गरीब किसान का एक पुत्र कार्तिक उरांव पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर सामने आया, उसी प्रकार हमारा एक छोटा भाई मित्र मितुल कुमार भी भारत में 58 रैंक लाकर हमारे गुमला जिला का नाम रोशन किया है। तो मैं चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।